सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सीन है। अभी मैं बता दूं कि एक ट्रेड चल रहा है मेरा। एक्चुअली थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया और इस ट्रेड को मैंने यहाँ से सेल किया हुआ है। ठीक है, कहाँ गई पेंसिल? आई नहीं, अभी आ गया। ओके, सो इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे सेल किया है। ठीक है, इस एरिया में, इस एरिया से मैंने सेल किया। पहले इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा था, अभी स्टॉप लॉस इसके ऊपर कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छी रिजेक्शन आई थी और कैंडल अच्छी रिजेक्शन लेकर नीचे अभी जा रहा है, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस है। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस अब है नहीं, है बिल्कुल छोटा सा ही, मतलब रिस्क है इसमें। और एक्सपेक्टेशन है कि ये लो को भी टेस्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद पूरे दिन में इसके भी नीचे जाएगा, जा सकता है, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। मैं चलो एक मैंने वो ट्रेड आ रही है पहले, तो बाकी मैं अभी बताता हूँ। पहले हम डीपली डेली चार्ट में देखो, वीकली चार्ट पहले देखते हैं। वीकली चार्ट में रेड रेड वीक एक्सपेक्टेड है, रेड कैंडल बन रही है वीकली चार्ट में, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। डेली चार्ट में कल परसों रेड कैंडल बनी थी। ठीक है, कल हम उसके रेड कैंडल के 50% से सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे और सेलिंग आई। हमें उसमें अच्छे टारगेट मिले, अच्छा हमने मूव कैप्चर करने की कोशिश करी। ठीक है, अच्छे मूव कैप्चर किए। और कल वो कैंडल इतनी अग्रेसिव नीचे गई नहीं, एक होल्ड हो गया। ठीक है, तो वो हमें दिख रहा है डेली चार्ट में एक छोटा सा होल्ड है। लेकिन हमें ये कंफर्म था कि वो जो हमने परसों वाली रेड कैंडल का 50% जोन मार्क किया है, जब तक उस जोन के ऊपर नहीं आता तब तक बाइंग कुछ नहीं होगा, तब तक सेलिंग का ही है। मतलब कि जितनी बार भी वो उस 50% एरिया में आया था, आपको उसको सेल ही करना चाहिए था। वो बार बार सेलिंग की एंट्री दे रहा था, उसने बहुत बार एंट्री दी है सेलिंग साइड। ठीक है, सेलिंग की उसने बहुत बार एंट्री दी है, तो वो हमें सेल ही करना चाहिए था, क्योंकि जब तक उसके ऊपर नहीं सस्टेन करेगा। अब देखो, ऊपर सस्टेन कैसे करेगा? ऊपर तो सस्टेन तब करता ना अगर वो धीरे धीरे करके आता ऊपर, अगर होल्ड करता। वो तो सीधा ही आ रहा था, वन वे सीधी सीधी करके कैंडल से आ रहा था, बड़ी बड़ी कैंडल से, और वो स्ट्रेच हो जा रहा था। ठीक है, उस लेवल में आकर, तो जब स्ट्रेच होकर उस लेवल में आएगा तो डेफिनेटली वो ऊपर तो होल्ड भी नहीं कर पाएगा, और फिर उसको मतलब ऊपर तो क्या ही जाएगा फिर। कहने का मतलब कि अब स्ट्रेच होकर प्राइस आता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसको होल्ड करके और ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करे, मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह से हमारा ये सीन था। बहुत अच्छा वो था कि स्ट्रेच होके आएगा तो नहीं जा पाएगा, जब फिर से प्राइस बैंड होगा डाउन साइड हमें फिर से सेल करना चाहिए था। तो सेलिंग के ट्रेड थे, बहुत अच्छे ट्रेड मिले, उसमें बहुत ही मजा आया कल। मतलब लास्ट कुछ दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छे से ट्रेड चल रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो हमें कुछ सी ट्रेड में भी कुछ खास हमने किसी में लॉस किया नहीं, सभी प्रॉफिट में ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। होता है कभी हमारा जब व्यू कंफ्यूजन जगह में होते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं डेली चार्ट में, तब होता है कि कई बार लॉसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सीन था। ठीक, अभी चलो हम इसको समझ लेते हैं। तो ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर के चार्ट में ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, परसों ये इतना फॉल हुआ। ठीक है, उसके बाद कल उसके बाद ये पुल बैक आया, तो हम कल ये सिर्फ येलो बॉक्स में थे। ठीक है, हम इसमें सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने ये सेलिंग कैप्चर करी, फिर एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था। ठीक है, वो तो चलो हमने नहीं किया, हमने सेलिंग के ही कल ट्रेड, मेजर ट्रेड हमने सेलिंग के ही किए। ठीक है, कल हमने सेलिंग का ये ट्रेड कैप्चर किया, और ये मैंने बोला था कि ये 30 पॉइंट तो दे देगा, 30 के बाद हो सकता है कि और भी दे। लेकिन वो 30 पॉइंट उसने कल ही दे दिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दिए। तो उसके बाद पुल बैक आया, पुल बैक के बाद आज फिर उसने वो हमारा जो फाइनल जो हमारे टारगेट्स जो थे वो अभी हिट किए रात को। अभी ये इससे पुल बैक ले रहा है, फिर से इस जगह कहीं से ये और फॉल करेगा, और ये इस लो को भी टेस्ट कर सकता है और इसको ब्रेक डाउन भी कर सकता है। ठीक है, अग्रेसिव फॉल भी हो सकता है, चांसेस तो बहुत है। ठीक है, अगर देखो चांसेस, बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि ये परसों का लो ये जो है ना, इसको टेस्ट करेगा आज। ये मुझे मतलब बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, अब और उसके बाद अब देखो, अब ये फॉल हुआ परसों, उसके बाद 51 पुल बैक अब कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, अब कंटिन्यू कर रहा है, तो अब ये जो सुबह से गिरा हुआ है ना, अब इसका ये 50% ऊपर है येलो बॉक्स। ठीक है, जो मैंने मार्क किया छोटा सा, वो ऊपर जहां, तो उस एरिया से आकर टच करके फिर फॉल करना शुरू करेगा, फिर हो सकता दे दे। ठीक है, अब वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो लेवल जोन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो कल की क्लोजिंग थी, सॉरी कल की ओपनिंग थी ना, ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है,
क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, इसके ऊपर प्राइस गया नहीं, तो ये थोड़ा पुल बैक लिया, वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। तो हो सकता है कल की जो ओपनिंग थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लेवल, हो सकता है यहीं से ही फॉल करना शुरू कर दे और यहीं से फॉल कर दे। मतलब यहाँ से जो अभी कर ही रहा है ये क्योंकि मेरा 50% जोन ऊपर है, अभी तो ट्रेड वहां भी मैं प्लान करूंगा अगर ये ऊपर आ गया तो, अगर इसमें हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा तो। बट फिलहाल मुझे था कि क्या पता ये यहीं से ही फॉल कर दे बड़े वाला, तो उस हिसाब से हमें यहाँ भी ट्रेड लेना पड़ा। तो ये हमने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, इसके ऊपर अब छोटे से स्टॉप लॉस है, और ये एक अच्छे मूव के बाद पुल बैक ले रहा है, हो सकता है नीचे आए और ये टारगेट हमें दे दे। ठीक है, अभी लंदन सेशन ओपन होने वाला है, तो हो सकता है कि ये हम टारगेट दे। अगर ये नहीं देता है टारगेट और पुल बैक लेकर वापस आता, तो फिर इस जोन जो होगा जोन, इसमें मैं प्लान करूंगा सेलिंग। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे सेलिंग के कुछ ट्रेड मिलेंगे, तो मैं डेफिनेटली उसको करूंगा ट्रेड्स को। ठीक है, सो इतना ही था। अभी थोड़ा क्विक मैंने वीडियो बनाकर क्विकली मैंने अपलोड कर दूंगा इसको, थोड़ा टाइम कम है तो आज, तो इसलिए यस। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारा क्या व्यू है, कैसे हम प्लान कर रहे हैं। और 4 आवर चार्ट में देखो तो 4 आवर चार्ट में कुछ भी ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं है, ये कोई भी इतना अच्छा लेवल नहीं है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बनकर ऊपर चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो विक बना है ना पिछले कैंडल का 4 आवर चार्ट में, ये टेस्ट होगा ही होगा। उसके बाद हो सकता है थोड़ा पुल बैक छोटा मोटा कोई आने की कोशिश करे, बट उससे पहले तो ऐसे ऊपर जाए मुझे लग नहीं रहा। ये अग्रेसिवली कहीं ना कहीं फॉल कर देगा मुझे लग रहा है, और ये लो को टेस्ट करेगा, हो सकता है इसके भी आगे चला जाए। चलो देखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।